हेलो एवरीवन। और झारखंड जुडिशरी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग वैकेंसी आई है आपके लिए। इस वीडियो में झारखंड पीसीएस जुडिशरी सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई है, आप सभी को पता हो गया होगा। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ और नई वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जुडिशियल अड्डा के चैनल पे अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। हम लोग समझेंगे जो झारखंड जुडिशरी का एग्जामिनेशन है वो डेट क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ सिलेबस को भी समझेंगे। सिलेबस को लेकर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि उनका कहना है कि चेंज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं, देख लेंगे। अभी सिलेबस आपको स्क्रीन दिखेगी और स्क्रीन पे सारी बातें होंगी। आपको सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स, कितने स्टेजेस होते हैं वो समझाए जाएंगे। कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन झारखंड जुडिशरी में नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है। उनका कहना है कि कभी होता है कभी नहीं होता, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। स्क्रीन डिस्कस मैं शेयर करूंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। तो 138 वैकेंसीज हैं और 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक आपके पास मैं डेट भी बता रहा हूं आपको। इस बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आज तो 15 अगस्त है। 21 अगस्त के बाद कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट 21 सितंबर तक है। और एक दो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे झारखंड जुडिशरी के रिगार्डिंग। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपके 10th मार्कशीट में या 12th के मार्कशीट में नाम या फादर का नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय कि आपका जो 10th में नाम है, जो स्पेलिंग है, जो फादर्स का नाम है, वही आपका होना चाहिए। भले वो 12th में आपका कुछ स्पेलिंग इधर उधर हुआ, उससे नहीं मतलब, आपका 10th में जो होना चाहिए वही होना चाहिए। तो एक तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और बाकी चीजें आइए हम लोग स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं, स्क्रीन शेयर करके। अब हम लोग नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। बहुत ही जल्दी मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि 138 वैकेंसीज आई। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, कम नहीं है या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ कम भी नहीं है। अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 60 सीट्स हैं। 60 में से अगर 3 और 3 ये स्पोर्ट वाला और लो विजन वाला ये निकाल दूं मैं, फिर भी आपके लिए इनफ वैकेंसीज है अनरिजर्व लोग के लिए। तो इसलिए बाइफर्केशन है ये, इसको आप देख लेना। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। सैलरी की अगर हम बात करें 27,700 से लेकर 44,770 ये पे बैंड है, पे स्केल है। अनिवार्यता की बात करें तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लॉ प्रैक्टिस मांग रहा है नहीं मांग रहा है। तो चलिए ये अच्छी बात है, कम से कम एमपी की तरह यहाँ पे 3 साल की प्रैक्टिस आपसे नहीं मांगा गया है। सिर्फ आप एलएलबी हो, प्लस ये है कि बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो तो आपका काम चल जाएगा। तो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एज ए एडवोकेट आप एज पर एडवोकेट एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा ये भी एक क्राइटेरिया है, तो इसको आप भी हल्के में मत ले। अगर आपके पास पहले से कोई केस उस है ना, अगर आप केस इन्वॉल्व हो क्रिमिनल केस में तो भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपका हेल्थ सही होना चाहिए, मोरल कैरेक्टर सही होना चाहिए और आप जो क्रिमिनल किसी केस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। एज की बात करें तो नॉर्मल है, जो सामान्यतः सभी स्टेट में होते हैं, 22 से लेकर 35 साल तक होना चाहिए। हाँ यह है कि आप फीमेल हैं, कैंडिडेट हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 3 साल और मिल जा रहे हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उसको 10 साल रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सिलेबस की अगर हम चर्चा करें, बात करें तो ये कह रहे हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। इसका स्टेज मैं बता दूं, पहले तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये दीज आर द स्टेजेस इन झारखंड पीसीएस जुडिशरी एग्जामिनेशंस। तो प्रीलिम से इंटरेस्ट लिखा तो है इन्होंने कि भैया प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है तब किया जाएगा जब लगेगा कि बहुत ज़्यादा सीट्स हो गए ये वो, लेकिन हाँ हमेशा होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आप इसके लिए टेंशन मत लो। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जहाँ तक सिलेबस की बात करें तो सिलेबस छोटा है, इतना आप कह सकते हैं कि सबसे ईजी, सबसे सस्ता आप कह लीजिए, सबसे कम कह लीजिए, सबसे कम हेडेक वाला वो झारखंड जुडिशरी का मुझे लगता है। तो प्रीलिम सिलेबस में जनरल इंग्लिश है, वो भी आसान क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज हो गया, CPC हो गया, CRPC, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, IPC। तो दीज आर दी सब्जेक्ट्स। तो कम ही सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं होगा। 100 नंबर के होंगे और खास बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा मेरिट लिस्ट बनेगी। मेंस एग्जामिनेशन में जितनी वैकेंसीज है उसका 15 टाइम, जैसे कि 138 वैकेंसीज हैं तो प्री से आपको इतने सीट, इतने बच्चे मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जो भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएंगे। और 2 घंटे का पेपर होगा प्रीलिम्स का। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में आप थोड़ा कह सकते हैं कि सिलेबस ठीक ठाक है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। 4 पेपर होंगे तो चारों जो है 3-3 घंटे के होंगे। और चारों पेपर में जैसे पहला CPC, CRPC, IPC, एविडेंस एंड लिमिटेशन, ये मिला के एक पेपर होगा। तो ये आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद ये पेपर 2 में कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल आर्बिट्रेशन और TPA, ये भी 100 नंबर का होगा, 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा।
तो इस तरीके से तीसरा पेपर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो स्टूडेंट्स है। चौथे में हिंदी इंग्लिश इससे है, प्रिसाइज राइटिंग है, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज है। तो जजमेंट राइटिंग इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए 3 जो टोटल वैकेंसीज है उसका 3 यानी कि 138 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने लोग जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये एक अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज इन्होंने दिया है कि अगर टाई अप हो जाता है, जैसे फाइनल स्क्रीनिंग हो रही है, फाइनल स्क्रीनिंग में अगर टाई अप होगा, 2 बच्चों के नंबर सेम सेम आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो भाई एलएलएम किया होगा ना उसे प्रेफरेंस दे देंगे ये। या मान ले चलो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स टाई हो गया और जो एलएलएम भी किए हैं, तो फिर ये देखा जाएगा उनको एक्सपीरियंस कितना है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा वो सिलेक्शन हो जाएगा उसका। मान लिया चलिए बहुत ज्यादा रेयर केस में, रेयर टू रेयरेस्ट केस में एक्सपीरियंस भी उनको सेम सेम है, तो फिर देखा जाएगा कि भाई उनकी एज कितनी है, तो एज जिसकी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा, वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो इस तरीके से टाई अप के केस में होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी सिलेबस के बारे में भी। और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पे हमारे यहाँ कोर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट्स वाइज मिल जाएंगे, ग्रामर मिल जाएंगे, एस्से राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब सारी चीजें हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको झारखंड जुडिशरी, स्पेशली झारखंड जुडिशरी की तैयारी करनी है, जुड़िए हमारे साथ जुडिशियल अटैक प्लेटफॉर्म पे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।